सौरभ की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र का एंगल भी निकल के सामने आया है। किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है और अब तक जांच में क्या कुछ निकल के आया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी हैं। आयुष जी, किस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ और जो तंत्र मंत्र का एंगल निकल के सामने आ रहा है उसको लेकर के पुलिस किस तरह से जांच कर रही है और अब तक क्या कुछ निकला है तंत्र मंत्र के एंगल से? देखिए, इन लोगों ने जब पूछताछ की गई थी, इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया था। जो मुस्कान है इनकी वाइफ, और उसके बेसिस पे जो इनके प्रेमी है उनको बुलाया गया, तो उनसे भी जब पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूला था और कुछ एविडेंसेस भी हमें हाथ लगे थे। तो जब इनसे बात की, साहिल से बात की गई थी, तो साहिल ने बताया कि इनकी माँ इनसे बात करती थी, अवतरित होकर आई थी और वो कहीं ना कहीं कहती थी इसका वध करना ज़रूरी है, मुस्कान के हाथों से वध करना ज़रूरी है। स्नैपचैट के माध्यम से जो मुस्कान की माँ थी और जो बेसिकली इनके भाई थे, उनके फर्जी आईडी से एक तरह से इससे बात होती थी। उसको हमने मुस्कान के फ़ोन से भी वेरीफाई किया गया। तो बाद में पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि क्योंकि ये सुपरस्टिशियस था काफ़ी ज़्यादा साहिल, और ये अपने मतलब भूत प्रेत में भरोसा रखता था, तो इसको अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि ये इसको कन्विंस करने के लिए, ताकि ये इसका साथ दे मर्डर में, इसने ये ऐसा मैसेज किया था। लेकिन क्योंकि ये नवंबर से इनकी प्लानिंग चल रही थी, नवंबर में भी इन्होंने ट्राई किया था इसको मारने का, और बेसिकली ये लोग जगह ढूंढ रहे थे इसको कहाँ गाड़ा जाएगा। तो हमें जो लग रहा है ये गुमराह करने की कोशिश है, ताकि इनका जो कृत्य है उसको मतलब इसकी इंटेंसिटी कम की जा सके। ये कोर्ट के सामने ये लोग ऐसा फैक्ट रखे जिससे ये लोग अपने आप को बचा सके। जो हमें लग रहा है इन लोगों ने ये पूरा इसको साजिश रची है। कल को इनको जब पूछताछ हो तो ये लोग अपना बचाव कर सकें, क्योंकि ऐसा अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें ये लोग तांत्रिक क्रिया करते हुए नजर आते हो या तंत्र मंत्र का सहारा लिया हो इन्होंने एक दूसरे को गुमराह करने के लिए। क्योंकि हमने जो पूछताछ की स्टार्टिंग में भी इन्होंने काफ़ी गुमराह करने का प्रयास किया है, अपने परिजनों को भी किया, पुलिस को भी गुमराह किया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इन्होंने कबूला है। फिर जो एविडेंसेस हमें मिले हैं तो बहुत ही वेल प्लान्ड है। इन्होंने जहर दिया, ट्राई किया उसके लिए, फिर इन्होंने जो सीमेंट लेके आए वो किया, घूमने गए, लगातार एविडेंसेस डाल रहे थे, फ़ोटोज़ अपने खींच रहे थे ये लोग। तो ये लोग ये शो करने का प्रयास कर रहे थे हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, हम वहाँ पे हैं। और जो भी इल्ज़ाम है ये सौरभ के परिजनों के ऊपर डालना चाहते थे, जो मुस्कान थी, ताकि अगर कल को कुछ कोई बात भी आए तो सौरभ के परिजन, क्योंकि सौरभ का अपना टच नहीं था घर वालों से, कम साथ रहता था, तो कल को ये मर भी जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था, और कोई पूछता भी तो ये हो जाता कि सौरभ के परिजनों ने या फिर किसी ने हत्या कर दी। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वेल थॉट ऑफ प्लान्ड मर्डर है ये बेसिकली। हमें जो लगता है तंत्र मंत्र का जो सहारा लिया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए इसमें। आयुष जी, अगर बात की जाए तो साहिल के घर से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। क्या क्या बरामद हुआ और किस तरीके की तस्वीरें घर के अंदर देखने को मिली? बताया ये भी जा रहा कि शैतान की तस्वीर दीवार पर बनी थी, इसके अलावा और भी कई तस्वीरें वहाँ पर बनी हुई थी। देखिए, जैसे पूछताछ हमने किया था साहिल से, तो साहिल बता रहा था कि मेरे इन सब में बिलीव करता हूँ, और ये सब कि अकेला लड़का रहता था, शराब वगैरह पीता था। ये इसमें नशे की बात इसने कबूली थी, 2021 तक करता था, उसके बाद इसने कोई बात कबूली नहीं है अभी तक फ़िलहाल। और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी इसने बताया कि मैं शराब पी के आया था, नशे में था, तो नशा वगैरह करता था ये। घर में जो तस्वीरें मिले उससे हम लिंक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमें लग रहा है फ़िलहाल अभी कि ये भी हो सकता है वेल प्लान्ड तरीका हो इनका अपने आप को बचाने के लिए। कल को कोई बात हो तो ये बता देंगे हमने नहीं किया, प्रेत आत्माओं ने हमसे करवाया है। तो अभी जो लग रहा है ये, अब देखते हैं इसके बारे में भी हम लोग जो भी फैक्ट्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें हम लोग विवेचना को पार्ट। पूछताछ में आपको मुस्कान ने ये बताया कि जो स्नैपचैट के ज़रिए वो बता रही थी कि साहिल की माँ ये कह रही है कि सौरभ का मरना ज़रूरी है, उसकी हत्या करना ज़रूरी है और मुस्कान के ज़रिए ही उसकी हत्या होगी। तो ये पूरी चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं, तो इसमें तंत्र मंत्र का सहारा किस तरीके से लिया गया? जैसे मैंने बताया, जैसे मुस्कान बहुत ही शातिर किस्म की औरत है, और इसको पता था कि साहिल को कब्जे में करने के लिए ये तंत्र मंत्र का मानता है, काफ़ी मानता है, और तंत्र मंत्र बेसिकली ये भूत प्रेत में बिलीव करता है। तो इस चीज़ को इसने कन्विंस करने के लिए, ताकि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि बीच में सौरभ ने भी इसको धमकाया था कि तुम मेरी बीवी के आसपास मत रहो। तो इसने अपनी मम्मी, मदर और जो ब्रदर है इनके स्नैपचैट से इसको बोला हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर इसने अपनी जो साहिल की माँ है उसके माध्यम से इसको वो करवाया कि अवतरित होगी कि तुम इसके साथ रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे इसके साथ रहने में। वो सारी चीज़ें हमें फैक्ट्स कुछ मिले, एविडेंसेस मिले। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्लानिंग चल रही थी इनकी बहुत पहले से। कल को अगर कुछ होता है तो हम लोग ये बता सकते हैं हमने नहीं किया, किसी और ने, प्रेत ने या किसी और ने करवाया है। तो वेल थॉट ऑफ प्लान्ड ये मर्डर है एक तरह से। और इसमें अभी तक जो जैसे मैंने बताया, कहीं भी मुस्कान ने भी कबूला है कि फेक आईडी बनाई। मुस्कान ने ये भी बताया कि मैं ही थी जो मैसेज सारे किया करती थी।
तो वेल प्लान्ड मर्डर है एक तरह से, और ये अपने आप को बचाने के ये तरीका है इनका। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुस्कान मारने की साजिश रच रही थी और उसमें कहीं ना कहीं साहिल को इन्वॉल्व करना चाहती थी। देखिए, मुस्कान की प्लानिंग थी स्टार्टिंग से, मेन मास्टरमाइंड इसी का था, लेकिन जो अभी हमें एविडेंसेस मिले साहिल का उतना ही हाथ है, क्योंकि नवंबर से साहिल लगातार साथ में था। साहिल को पता भी चल गया था बीच में कि इसकी मदर और जो है भाई कभी मिला नहीं, इसको कभी ऐसा कुछ था नहीं। हमने पूछा भी इनसे, तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिसके माध्यम से पता चले कि इसका साथ देते थे जो उसके पेरेंट्स थे मुस्कान के, वो इसके रिलेशनशिप से मतलब ऐतराज़ उनको नहीं था ऐसा कोई भी। प्लस ये जो ड्रम की बात है, सीमेंट की बात है, वो सारी चीज़ें इसने ही जो मुस्कान का कहना है साहिल ने ही बताया इसको ये सब करने के लिए। तीसरी चीज़ जो बाहर जाने की बात है, शिमला वगैरह जाने में भी जो फ़ोन चेक किया गया इटिनरी इसने बनाई थी, साहिल ने ही वो क्रिएट की है, उसके फ़ोन से मिला है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें मुस्कान का कहना था कि पहले दिन ही काफ़ी घबरा गई थी, तो इसी ने इसको कन्विंस किया कि नहीं चलो। तो कह रहा हूँ ये दोनों ही आपस में एक दूसरे में शामिल है। मास्टर माइंड भले मुस्कान है, लेकिन हत्या करने में दोनों का ही हाथ था। एक आखिरी सवाल, जो हमने पड़ताल की, जो हमने छानबीन की, उसमें ये भी पता चला कि ये रूह को अपने बस में करना चाहता था साहिल, उसको लेकर के ये तंत्र विद्या भी करता था और जो शमशान घाट है वहाँ पर भी जाता था। तो एक सिद्धि के लिए ये लगातार ये प्रयास कर रहा था ताकि इसकी माँ से इसकी सीधी बातें हो। जैसे मैंने बताई थी, सुपरस्टिशियस बहुत था काफ़ी, लेकिन ये सब चीज़ें जो ये सब कर रहा है ये कहीं ना वेल थॉट ऑफ प्लान्ड है पूरी तरह से, ताकि कल को इसको कोई क्वेश्चन करे तो मैं ये बता सकूं कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, ये मर्डर मुझे किसी ने बोला, ताकि अपने आप को ये डिल्यूजनल दिखा दे कि मैं अपने होश और हवास में नहीं था, मुझे किसी और ने करवाया। ये वेल थॉट ऑफ प्लान्ड मर्डर है और इसका इससे लेना देना नहीं। बाकी हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो हमें लगे विवेचना का पार्ट बनाने लायक है, उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और इसमें जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे चार्जशीट लगा के सख्त से सख्त सजा दिलवा सकें। पीएम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पीएम रिपोर्ट में क्या निकल के आया, किस तरीके से हत्या हुई और उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ? देखिए, पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें 3 वार लेफ्ट हैंड साइड में जो चेस्ट के पास की है इनको, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद जो गर्दन जो काटी है इन्होंने और जो कलाई काटी है, सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई हैं। जी, अगर बात की जाए तो जो सीमेंट का घोल डाला गया है, बताया ये जाता है जानकारों की तरफ से कि उस सीमेंट के घोल से जो बॉडी की स्किन है वो गल जाती है और फिर उसकी पहचान हो पाना बेहद मुश्किल होता है। तो क्या पहचान छिपाने के लिए इस तरीके की पूरी जो कहा जाए साजिश रची गई थी? बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने डाला है और सीमेंट से सील करने का प्रयास किया ताकि किसी को पता ना चले, वो सीमेंट का अगर पूरा डब्बा ड्रम अगर फेंक भी दिया जाता तो कोई शायद जानकारी नहीं लग पाती कि अंदर क्या है इसके। परंतु एक इन्होंने अच्छी काम की, जो सैंड डाला था उसकी वजह से बॉडी प्रिजर्व हो गई थी, तो बॉडी सही सलामत थी। पोस्टमार्टम में भी बॉडी को कोई कुछ नहीं हुआ था, सीमेंट नहीं चिपका था, कपड़ों पे कुछ सीमेंट लगा हुआ था, परंतु बॉडी सही सलामत थी, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। यानी आपने देखा हमारे साथ मेरठ के जो एसपी सिटी थे आयुष विक्रम सिंह जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के ये पूरी हत्या की गई और जो हत्या है वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि कड़ियों को जोड़ा जाए। कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, किस तरीके से फेक आईडी बनाई गई, किस तरीके से तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, इन सभी एंगल पर जो मेरठ पुलिस है वो जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जो सबूत है, जो साक्ष्य है, वो इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके बाद मेरठ पुलिस की कोशिश होगी कि इन दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.